बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बकिया मैचों के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान में क्वारंटीना शुरू कर दिया है। श्रीलंकन क्रिकेटर्स पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। एक जानिब नई ड्राफ्टिंग में फ्रेंचाइजीज़ ने अपनी टीमों को हतमी शक्ल तो दी, लेकिन ये के बाद दी गिरे खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी और अनफिट हो जाने की वजह से अब नए क्रिकेटर्स को शामिल किया जा रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल बोम शाहिद खान आफरीदी हैं, जो अनफिट होकर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। दूसरी जानिब पीसीबी ने मुलतवी हो जाने वाले सीज़न 6 की गलतियों से सबक सीखा है, इसीलिए इस मरतबा प्रोटोकॉल्स इंतहाई सख्त बनाए गए हैं। इसीलिए फास्ट बॉलर नसीम शाह को SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर इवेंट से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के लिए क्रिकेटर्स का होटल में क्वारंटीना जारी है और जल्द ही वो वीज़े मिलने के बाद सहराओं की सरजमीन UAE के शहर अबू धाबी रवाना हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब फ्रेंचाइजीज़ टीमों के लिए अपने अहम गैर मुल्की क्रिकेटर्स की अदम दस्तयाबी मसला बनी हुई थी। फिर नई ड्राफ्टिंग में शामिल होने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के यानमन मिलान ने भी आने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बोम शाहिद खान आफरीदी मुल्तान सुल्तान्स को दस्तयाब नहीं होंगे। मुल्तान सुल्तान ने पीर की शाम समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए अपने पैगाम में लिखा, शाहिद आफरीदी कमर की तकलीफ़ की वजह से PSL के बकिया मैचों में मुल्तान सुल्तान्स के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी ने भी ट्वीट करते हुए कहा, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के बकिया मैचेस के लिए ट्रेनिंग के दौरान कमर के निचले हिस्से में दर्द उठने पर डॉक्टर से रुजू किया। बदकिस्मती से उन्हें आराम का मशवरा दिया गया है, जिसकी वजह से वो अबू धाबी लीग में मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। शाहिद खान आफरीदी ने कहा, उन्हें मायूसी है, वो टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर रहे, ताहम उनकी तमाम तर नेक तमन्नाएं मुल्तान सुल्तान्स के साथ हैं। शाहिद खान आफरीदी की जगह मुल्तान सुल्तान ने आसिफ आफरीदी को स्क्वाड में शामिल कर लिया है। शाहिद आफरीदी इससे कबल पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मरतबा इंजरी का शिकार हुए। PSL सीज़न 2 में शाहिद आफरीदी प्ले ऑफ मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए कराची किंग्स के खिलाफ कैरन पोलार्ड का एक मुश्किल कैच लेने की कोशिश में अपने दाएँ हाथ पर गेंद लगने के बायस लाहौर में होने वाले फाइनल मुकाबले से बाहर हो गए थे। फिर PSL सीज़न 3 में कराची किंग्स की क़यादत करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मोहम्मद इरफान की गेंद पर उमर अमीन का एक गैर यकीनी कैच लेने में तो वो कामयाब हो गए, लेकिन पाँव में इंजरी के बायस इवेंट के चंद अहम मुकाबलों में शिरकत न कर सके। उधर होटल में क्वारंटीना करने वाले कोयटा ग्लैडिएटर के फास्ट बॉलर और टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले कम उम्र तरीन फास्ट बॉलर नसीम शाह को आइसोलेशन से रिलीज़ कर दिया गया है। PCB की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि वो कोयटा ग्लैडिएटर के फास्ट बॉलर नसीम शाह को पाकिस्तान से रवानगी के लिए मुकर्ररा प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करने पर लाहौर के मुकामी होटल में कायम आइसोलेशन से रिलीज़ कर रहे हैं। नाकाबिल कबूल PSR टेस्ट की रिपोर्ट जमा करवाने की वजह से नसीम शाह अब 26 मई को अबू धाबी रवाना नहीं हो सकेंगे, लिहाजा वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के बकिया मैचेस के लिए बनाए गए कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के तहत कराची और लाहौर से चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए अबू धाबी रवाना होने वाले तमाम मुसाफिरों को 24 मई को लाहौर और कराची के टीम होटल्स में दाखिल होते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे कबल दिए गए अपने कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट जमा करवाना थी। ताहम फास्ट बॉलर नसीम शाह ने इस मौके पर अपने 18 मई को किए गए कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट जमा करवाई। पुरानी रिपोर्ट जमा करवाने पर उन्हें होटल की अलहदा मंजिल पर आइसोलेशन में रखा गया, जिसके बाद 3 रुकनी इंडिपेंडेंट मेडिकल एडवाइजरी पैनल बराए PSL की सिफारिशात पर उन्हें रिलीज़ करने का फैसला किया गया। इस सूरत हाल पर नसीम शाह बहुत अफसरदा हो गए और ट्विटर पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें लिखा था, काश माँ होती मैं उसे अपने गम बताता, वो कहती तू क्यों परेशान होता है, मैं हूँ ना। इस तस्वीर के साथ नसीम शाह ने पैगाम भी लिखा कि उन्होंने बहुत मेहनत की और PSL के लिए पुरजोश थे और वो ग्रुप के तमाम मैसेजेस देखकर हिदायत पूरी करते हैं। पता नहीं कि इस मैसेज को कैसे मिस कर गए। वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट उनकी ज़िंदगी है और मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसा महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह उन्हें मजबूत बनाएगा और वो वापस आएंगे।
कोयटा ग्लैडिएटर को एक तरफ नसीम शाह की खिदमत हासिल नहीं होंगी तो दूसरी जानिब पीसीबी ने कराची में क्वारंटीना करने वाले कोयटा ग्लैडिएटर के एक और क्रिकेटर के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की इत्तला दी है। पीसीबी के मुताबिक मज़कूरा खिलाड़ी अब टीम के हमरा अबू धाबी के लिए सफ़र नहीं कर सकेगा। खिलाड़ी को फ़िलहाल कराची के होटल में अलहदा मंजिल पर क्वारंटीना भेज दिया गया है। कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले क्रिकेटर अनवर अली हैं, जो पहले ही से आइसोलेशन में मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 जनाब, हर गुज़रता लम्हा हमें पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मानदा 20 मैचों से करीब कर रहा है। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपके लिए ये लाइव एक्शन बराह रास्त लेकर हाजिर हो रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने कहा था कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। और शायद ये शेर इस वक्त अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज सीज़न 2019 की चैम्पियन कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक ओनर नदीम उमर साहब के लिए कहें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, जो कि अभी इवेंट शुरू नहीं हुआ कि उनके लिए एक के बाद एक मुश्किलें जो हैं वो सामने हैं। पहले नसीम शाह की स्टोरी कुछ घंटे पहले आई कि वो इवेंट में दस्तयाब नहीं होंगे, और अब जबकि चंद घंटे रह गए हैं टीम को टेक ऑफ करने के लिए अबू धाबी के लिए, उनके ऑलराउंडर अनवर अली का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। क्या सूरत हाल है और क्या सोच रहे हैं नदीम उमर साहब, ये उन्हीं से पूछते हैं क्योंकि टीम उनकी इस वक्त 6ठे नंबर पर मौजूद है। जी नदीम उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम याया भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी याया भाई, ये PSL 6 जो है ना शायद हमारे लिए बना ही नहीं। वो आपने गालिब साहब का शेर पढ़ा तो हस्बे हाल मैं कहा कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। मैं किससे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है। क्या बात है नदीम भाई जी, आप तो शायर हो गए। कोयटा ग्लैडिएटर ने आपको अब सिंगर से जो है शायर भी बना दिया। नहीं, ये होता है कभी कभी, आपको कोई साल रास नहीं आता तो बस वो मैं कह रहा हूँ उसी की कंटिन्यूएशन है शायद। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, इंशाल्लाह ये बच्चे जाएंगे, ये भी देखें खेल के आएंगे, अच्छा खेलेंगे। बस अफसोस मुझे नसीम और इनके लिए, अनवर के लिए, कि वो रात को भी बेचारा बहुत रो रहा था। उसने बड़ी मेहनत करी, बच्चा है वो भी, अभी इसका करियर है आगे। इसी आपको पता है PSL से लोग यानी लाइमलाइट में आते हैं। पिछला उसका सीजन अच्छा नहीं गया था तो इस दफ़ा उसने, नसीम शाह ने बहुत मेहनत करी थी और वो कल बिल्कुल ही वो कहते हैं ना ही वॉज ब्रोकन, डेविस्टेटेड बिल्कुल। तो बात करी बहुत, लेकिन आप देखें PCB का स्टांस भी सही था। अगर अल्लाह ना करे कुछ होता तो आई थिंक पूरा टूर्नामेंट जेपर्डी में आ जाता। तो आई थिंक उन्होंने सही किया, लेकिन हम लोगों को भी ख्याल करना चाहिए था ज़रा। पिछली दफ़ा भी आपको पता है एक टीम के साथ यही हो गया था मसला। तो आई थिंक PCB ने स्टांस सही लिया है, बट वो बेचारा उसको पता ही नहीं था, उसने मैसेजेस गए वो पढ़े नहीं शायद, तो ये हो जाता है। लेकिन यंग है। अनवर अली का भी इसी तरह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो फुली वैक्सीनेटेड है और उसके साथ कैसा हो गया। अभी ये उसका हम एक और टेस्ट भी करा रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो कभी कभार फॉल्स पॉजिटिव आता है तो अल्लाह करे वही हो, क्योंकि अब हम दो बड़े अच्छे प्लेयर्स लूज नहीं कर सकते। और अनवर अली कुछ महसूस भी नहीं कर रहे, अभी ठीक है, सिम्टम्स नहीं है। तो आई थिंक उनका एक और टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। तो नदीम उमर साहब, जिस तरह आपने बात की कि एक और टेस्ट आप लोग कराने जा रहे हैं, तो आपकी बोर्ड से बात हुई है? अगर वो टेस्ट उनका नेगेटिव आता है तो कोई यहाँ पर लचक का मुजाहरा करेगा? बोर्ड उनको टीम के साथ एक बार फिर शामिल करने का इंदिया दिया जा सकता है? आई थिंक मेरी क्योंकि बोर्ड से तो अभी कोई बात ही नहीं हुई। मैं आजम से बात हुई, अपना जो मैनेजर है आजम खान, तो मैं कहा आजम आप उनके टेस्ट रिपीट कराएं। वो खुद ही बोर्ड रिपीट करवा रहा है। अक्सर हो जाता है क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव कम आते हैं बट आ जाते हैं, तो इसको अच्छा है रिपीट कर लिया जाए। और लेकिन आपको पता है एक दफ़ा जब शक हो जाए तो फिर सभी लोग मुश्किल में आ जाते हैं। नदीम उमर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपके जेस्चर को बड़ा अप्रिशिएट किया एज ए चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर के। आप लोगों ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, उनके फैसले को मनो अन तस्लीम किया, कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की। दूसरी तरफ
चेयरमैन की हैसियत से कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, क्योंकि आपके लिए अगले 5 मैच बड़े इंपॉर्टेंट हैं और टीम की रवानगी से पहले आपके 2 खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए हैं, तो इस वक्त कैंप का क्या माहौल है, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो करीब कोई हो नहीं सकता टीम के? हाँ, ये भाई एक्चुअली टीम में भी यही होता है ना, अगर आप स्टैंड ना लें टीम के लिए तो वो भी यानी टीम भी टूट जाती है, उसको भी लगता है कि जैसे स्टैंड नहीं लिया। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें आपको गिव इन करना पड़ता है। ये देखें, अभी इसमें सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर्स का मसला नहीं है, इसमें आई थिंक पाकिस्तान से आप शुरू हो जाएं तो पूरी पाकिस्तान का इमेज है। ये टूर्नामेंट है, PSL का फ्यूचर है, और मतलब हम लोगों के सब जितने 5-6 फ्रेंचाइज हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई और ये टूर्नामेंट एक बार फिर रुक गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। मैंने भी टीम को यही समझाया कि बेटा देखो, आप लोग इस चीज़ को हम लोग अपने बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन आप देखें पूरी कौम की नज़र इस वक्त हर चीज़ पे है, ये जो PSL होने जा रहा है और कितनी मुश्किल कंडीशंस में होने जा रहा है। तो इसको हमें भी आई थिंक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए और हमें भी ख्याल करना चाहिए। आई थिंक दूसरी टीम्स और दूसरे बच्चों से भी मैं कहूँ, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें। PCB ने बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी थी। अब नसीम ने अनफॉर्चुनेटली वो इतने मैसेजेस आते हैं, उसने वो मैसेज में ये नहीं पढ़ा कि 22 तारीख को उसको फिर टेस्ट कराना था। हालांकि आजम बड़े थॉरो हैं, उन्होंने बहुत दफ़ा ये कहा। अब बच्चे हैं, गलती हो जाती है, लेकिन आई थिंक जैसे उसके लिए, नसीम के लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ना अनवर अली के लिए। इनका कमबैक होना है इंशाल्लाह। ये 5-6 मैचेस गुजर जाएंगे, अभी फिर मैचेस शुरू हो जाएंगे PSL 7, तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। और इंशाल्लाह हम लोग, आपको पता है कोयटा ग्लैडिएटर्स हमेशा लड़ती है, और जब बैक टू द वॉल हो जाता है ना हमारा, तो फिर हम लोग कुछ दूसरे ही रंग में आते हैं। ये जो बात की है नदीम उमर साहब, आपने आपके लिए बैन कटिंग अवेलेबल नहीं थे, फिर फास्ट बॉलिंग में आपको पैदर पे 2 झटके लगे, अनवर अली एंड नसीम शाह। लेकिन ये जो आपने बात की है कि बाउंस बैक करने की अहलियत रखती है कोयटा ग्लैडिएटर, आपने कप्तान नहीं बदला, आप जो है मुस्तकिल मिजाजी पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, और उसकी एक बड़ी मिसाल विकेट कीपर सरफराज अहमद आपके साथ एज ए कैप्टन एसोसिएट हैं। तो अब ये टूर्नामेंट UAE जा रहा है, जहाँ पर आप माजी में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे हैं, तो आप खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि अगले 5 मैच आपकी टीम लड़ेगी, आपकी टीम पॉइंट्स टेबल पर अपने आप को ऊपर लाने की पूरी अहलियत रखती है? यही बिल्कुल लड़ेगी। हम तो इससे पहले भी बहुत सोचा, इसमें अनफॉर्चुनेट हुआ जो हमारे साथ हुआ, कराची में टॉस हारते रहे, आपको पता है, और वो जो टीमें टॉस जीतती रही वो मैच जीतती रही। तो ठीक है, होता है क्रिकेट में। देखें, मैंने भी 35-40 साल क्रिकेट में लगा दिए, ये होता है, टीम्स अप एंड डाउन होती हैं। आप देखें वेस्ट इंडीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ, तो ये होता है बड़ी टीमों के साथ। आपके 1-2 डिसीजन कभी गलत हो जाते हैं, बस उनको ऑन करना चाहिए एज ए टीम। और अगर ये हो गया है तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, बहुत एडिशंस बाकी हैं, और अभी ख़त्म नहीं हुआ खेल। बकौल आप ही के फिल्म अभी बाकी है, तो पूरी फिल्म देखें पहले सब लोग। और बस मैं दुआ ये करता हूँ कि यार ये अच्छी तरह हो जाए, पूरा टूर्नामेंट अच्छी तरह हो जाए, लड़के महफूज रहें, हम लोग पाकिस्तान का एक नाम हो, तो ये आई थिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल्स एट द मोमेंट। तो बस दुआ यही है कि अच्छी तरह सारा हो जाए। अच्छा नदीम उमर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा, और ये जो आपके 2 खिलाड़ियों का मसला हुआ है, हर टीम को 20 लड़के रखने की बोर्ड ने इजाज़त दी थी इस गैर यकीनी सूरत हाल के तनाजुर में, लेकिन अब आपके 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, तो फ़िलहाल तो आप अपने स्क्वाड में 2 खिलाड़ी ऐड नहीं कर सकते। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप UAE पहुंचकर वहां किसी खिलाड़ी को 1 या 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद अपने स्क्वाड में शामिल करें, या आप 18 के साथ ही टूर्नामेंट खेलेंगे? नहीं, हम तो चाहेंगे कि यही प्लेयर्स, नसीम शाह स्पेशली, अगर अनवर का ये हो जाएगा कि भाई उसको ये निकल आया है COVID-19, तो नसीम शाह को स्पेशली चाहेंगे कि किसी तरह उसको हम किसी और चार्टर्ड फ्लाइट से, ये मेरा प्रोग्राम था कि हम उसको पहुंचा दें। अभी वो क्वारंटीन यहाँ करके वही प्रोटोकॉल फॉलो करके, और क्योंकि हमारे मैचेस 7 को शायद गालिबन पहला है हमारा, तो उससे पहले चला जाए, आइसोलेशन कर ले, तो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। पैसों का मसला नहीं है, जहाज हम लोग भी चार्टर कर लेंगे और इनको भेज देंगे। तो अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, कल ही ये मसला हुआ रात को ये सारा, तो अब हम बैठेंगे ज़रा, आजम और मोइन भाई, हम सब लोग मिलके, तो इसको हम इस पे गौर करेंगे, और अगर ना हो सका तो मजबूरी है, लेकिन हम चाहेंगे कि नसीम और ये अनवर का ये टेस्ट भी सही हो जाए, तो नसीम शाह ही जाए।
बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और नदीम उमर साहब का यही कहना है कि मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों को, कप्तान सरफराज अहमद को यही कहा है कि आपने लड़ना है और आपने आखिरी बॉल तक हिम्मत दिखानी है। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।